सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए हैं। ज़राए का कहना है कि गज़ेट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गज़ेट नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए हैं। ज़राए का ये कहना है कि गज़ेट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गज़ेट नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाएगा। और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने दरियाई सिंध से मुल्हिका अजला में फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। PTMA ने कमिश्नर सरगोदा, डेरा गाजी खान और कमिश्नर बहावलपुर को अलर्ट जारी कर दिया है। DC मियावाली, भक्कर, लैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तर्जुमान PTMA के मुताबिक दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल चंद रोज़ बरकरार रहने का खदशा है। तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि चश्मा और तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। DG PTMA ने हिदायत की है कि रेस्क्यू 1122 की रिस्पॉन्स टीमों को हाई अलर्ट रखा जाए और दरियाओं के पार्ट में मुकीम लोगों और मवेशियों का इनखला यकीनी बनाया जाए। शहरियों से कहा गया है कि इमरजेंसी की सूरत हाल में PTMA की हेल्पलाइन 1129 पर राब्ता करें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मुताद्दिद शाहराहों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि ज़ेरी सिंध में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश की तवक्को है। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में भी मज़ीद बारिश का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। खुशाब, म्यानी समेत मुतादिद मकामात बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह सिंध के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, ताहम साहिली इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलनगर समेत पंजाब में भी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का भी इम्कान बताया जा रहा है, ताहम रात में कल्लाद, खुस्तार, मुसखेल, कला सैफुल्ला, लौरा लाई, बोलान, नसीराबाद, जाफराबाद, डेरा बुगटी और बारखान में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। कई शहरों में सैलाबी रैलों से फसलें, बागात और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। ज़ियारत में मराडेले डैम एक्शन डैम टूटने से जिंदरा समेत कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। 10 देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। 30 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। लैया के नशेबी इलाकों की मुताद्दिद बस्तियां सैलाब से ज़ेर-ए-आब हैं। अपर चित्राल और लोअर चित्राल के मुख्तलिफ मकामात पर ज़मीनी कटाव जारी है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम अजला में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से ज़ियारत, पशीन और किला सैफुल्ला में सैलाबी रेलों से फसलें, बागात और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मुतादिद राब्ता सड़कें और पुल बह गए। ज़ियारत में बारिशों और सैलाब के बायस मुराडेले डैम एक्शन डैम टूटने से जिंदरा समेत कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। 10 देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। 30 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाब में फंसे तमाम सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। नसीराबाद में जिला सोबतपुर के शाही कैनाल में शिगाफ से सैलाबी रेला करीबी देहातों में दाखिल हो गया है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। भावलपुर में इलाका सुखेल में नहर 6 सेल में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से इलाके में सैलाबी सूरत हाल है। हजारों एकड़ पर खड़ी कपास और दीगर फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। लैया के इलाके कड़ोर लाल, ईसन, कोट सुल्तान और लैया के नशेबी इलाकों की मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब है। इलाका मकीनों के मकान, ज़रई ज़मीनें, सरकारी इमलाक दरिया बुर्द हो गए। जनूबी वजीरिस्तान लोअर में मुसलसल सैलाबी रेलों से शीन वर्सक के पुल के सतून गिरने का खदशा पैदा हो गया है। अपर चित्राल और लोअर चित्राल के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। जोटी लश्त, जमरकन, ग्रीन लश्त और बोनी लश्त के मकाम पर जमीनी कटाव जारी है। अस्तोर के 2 गांव में सैलाब के बायस जमीनी कटाव जारी है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद। अरशद नदीम कल जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए एक्शन में होंगे। फाइनल में 12 खिलाड़ी मेडल पर नजर जमाएंगे। अरशद के मुकाबले इन प्लेयर्स की सीजन बेस्ट क्या है और करियर में इनकी बेहतरीन थ्रो क्या रही है, नजर डालेंगे इस रिपोर्ट में। अरशद नदीम के साथ लाहौर के पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग करने वाले कौमी एथलीट्स ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है।
अरशद भाई के साथ हैं, पूरी पाकिस्तान कौम की दुआएं उनके साथ हैं। इंशाल्लाह वो जैसे कॉमनवेल्थ में उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड किया और कॉमनवेल्थ का भी रिकॉर्ड किया, और इंशाल्लाह हम सब कौम की उम्मीद है कि वो ओलंपिक्स में गोल्ड भी लेके आएंगे और ओलंपिक्स का गोल्ड रिकॉर्ड भी करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के एथलेटिक्स को अरशद नदीम की वजह से काफ़ी ये बेनिफिट हुआ है कि पहले लोग एथलेटिक्स को जानते नहीं थे, तो उनकी वजह से लोग एथलेटिक्स को जानने लगे हैं। काफ़ी बाकी इवेंट्स को, टोटल ओवरऑल एथलेटिक्स के बारे में लोगों को पता चला है कि एथलेटिक्स भी कोई गेम है जो होती है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। हमारी होप है और हमारे पाकिस्तान की होप है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अरशद इस बार हमारे लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा, और उसकी ट्रेनिंग भी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी है, और उसने इस बार जो थ्रो की है वो हमारी तवक्को से बड़ी की है। अरशद नदीम इज़ आवर चैम्पियन और उसने हमारे सामने ही ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ ली है। सो इंशाल्लाह विश यू बेस्ट ऑफ लक अरशद नदीम एंड आवर पाकिस्तान प्राउड है आप। इंशाल्लाह आप विन करेंगे और अचीव करेंगे अपनी गोल्ड मेडल इंशाल्लाह। अरशद माशाल्लाह फ़िट है बहुत ज़्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह के उसके पहले कंपटीशन प्रीवियस भी जितने हैं उसने कभी भी पहली थ्रो इतनी अच्छी नहीं की, और ये क्वालिफाई राउंड था, उसने ये साबित किया है पहली थ्रो से कि वो गोल्ड मेडल जीत सकता है और अपना पर्सनल बेस्ट दे सकता है। अरशद नदीम के साथ ही जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के नंबर 2 मोहम्मद यासिर का कहना है कि अरशद नदीम बहुत पर एतमाद और रिदम में हैं। यही वजह है कि उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में पहली थ्रो ही 86 मीटर से ज़ायद की। वो जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। पेरिस ओलंपिक्स में आज जेवलिन थ्रो और अरशद नदीम एक्शन में होंगे। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं मोहम्मद यासिर जो कि पाकिस्तान नंबर 2 हैं जेवलिन थ्रो में। एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल भी हासिल किया हुआ है। क्या उम्मीदें हैं, और हमें थोड़ा सा टेक्निकली बताएं कि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और उनको आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी, पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है कि वो फाइनल में क्वालिफाई कर गए, बड़ी इजी थ्रो के साथ जो हमने ऑब्ज़र्व किया है। और दूसरा ये कि उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह वो गोल्ड लाएंगे। डेफिनेटली वो इस फॉर्म में भी हैं, और अगर वो अपनी रिपीट करते हैं पर्सनल बेस्ट तो डेफिनेटली इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाएंगे। उनकी जो थ्रो है वो पहली ही ऐसी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो क्वालिफाई, पहले वो 74, 70s में करते हैं, इस दफ़ा 86 किया उन्होंने, तो उम्मीद थी कि वो या आपको अच्छे रिदम में दिखाई दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए हैं वो। और दूसरा ये कि उनका रिदम बहुत अच्छा, जो 86 उन्होंने फर्स्ट थ्रो की, ये तो बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है। और इससे ये होगा कि वो फाइनल में जब उतरेंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस से उतरेंगे, और डेफिनेटली अगर वो प्रेशर थोड़ा हैंडल अच्छा करते तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल है कन्फर्म। सानिया है 8 अगस्त 2016। 8 साल कबल आज ही की रोज़ सेंट रेमंड सूबाई अस्पताल कोयटा में खुदकुश हमले के नतीजे में बलूचिस्तान के 56 वकला, 2 सहाफ़ियों समेत 73 अफराद जान से गए। इस दिलखराश वाक़े के 8 साल मुकम्मल होने पर देखिए कोयटा से शहाब उमर की रिपोर्ट। ये मनाजिर 8 अगस्त 2016 के हैं, जब सीनियर वकील बिलाल कासी की टारगेट किलिंग के बाद साथी वकला अस्पताल में जमा हुए तो अस्पताल के शोबे हादसात के बारे खुदकुश धमाका हुआ। इस धमाके में 56 वकला समेत 73 अफराद शहीद और मुतादिद वकला समेत 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए थे। इनमें सुप्रीम कोर्ट और ज़्यादातर हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड सीनियर वकला भी शामिल थे। सानिया के मुतासरा ख़ानदान आज भी अपने प्यारों को याद करते हैं। मेरे भाई शहीद हो गए थे, 56 वकला से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे। मेरे भाई भी उसमें शहीद हो गए थे, काजी जमील और रहमान। आज भी उसकी याद इसी तरह ताज़ा है जैसे 8 साल पहले था। ये ज़ख्म न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे पूरे सूबे के लिए, लीगल फ्रेटर्निटी के लिए आज भी वैसे ही ताज़ा है जैसे 8 अगस्त 2016 को जिस वक्त और जिस टाइम हमारे साथ ये वाक़या हुआ। जाम भाग अफराद में सूबे में शोबे कानून के बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। इनमें बाज़ मोहम्मद काकर, बैरिस्टर अदनान कासी, एडवोकेट दाऊद कासी समेत दीगर शामिल थे। 8 साल बाद भी वकला अपने साथियों को याद करते हुए अफसरदा हो जाते हैं। वकला तंजीमों के रहनुमा कहते हैं कि साने 8 अगस्त की तहकीकात के लिए तश्कील करदा इंक्वायरी कमीशन ने मुताद्दिद सिफारिशात की थीं, लेकिन बदकिस्मती से कई साल बाद भी उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। मेरा हुकूमत वक्त से गुजारिश होगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में जो कमीशन की जो रिपोर्ट थे इन पे अमल दरामद किया जाए, ताकि वकीलों के ऊपर ये जो मुहरक़ात थे, इनके जो खदशात थे, ताकि वो लोगों को मैंने सामने आ जाए। और हम चीज़ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि हमारा रिव्यू पटिशन आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसको डे बाई डे चलाएँ। 8 साल कबल बीता सानिया लगता है जैसे कल की बात हो। इस सानिया में सूबे के बेहतरीन वकला की एक खेप अचानक बिछड़ जाने से इनके ख़ानदानों और वकला बरदरी के लिए पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं हो सकता। ताहम ज़रूरत इस अमर की है कि सानिया के इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ ताकि आंदा इस तरह का सानिया कभी रूनुमा न हो। कैमरामैन फ़याज़ अहमद के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा।